मोनालिसा के बारे में क्या कहा आपसे? लोगों ने बोला कि आप तो ऐसे घूम रही हो, 5 साल से घूम रही हो। मोनालिसा को बैंगलो खरीद के दे दिया, कार खरीद के दे दी। किसने दे दिया? सनोज मिश्रा जी ने। मैंने बोला कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि उन्होंने कार खरीद के दिया है या बैंगलो दिया है। अगर दिया होता तो मुझे जरूर वो मुझसे एक बार पूछते या बताया होता। तो क्या दिया है? आपको कुछ लगा है कि उन्होंने दिया? सर बैंगलो तो खरीद कर नहीं दिया, बट हाँ रेंट पर उसको रखा जरूर है, क्योंकि उसकी क्लासेस चलती है, पढ़ाई लिखाई चलती है और एक्टिंग सिखाते हैं उसको। अच्छा, नहीं तो आप ये बताइए कि अगर वो मोनालिसा के साथ फिल्म करना चाह रहे थे तो आपको दर्द क्यों हुआ, तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि एक डायरेक्टर तो किसी के साथ भी फिल्म बना सकता है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम थी? सर मुझे मोनालिसा से प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है ना कि मोनालिसा को लेकर ही झगड़ा हुआ। सर झगड़े हमारे बहुत पहले से चल रहे थे। जी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ सर कि एक लड़की उस बीच में आ जाती है जो सनोज जी के जलने वाले दुश्मन है, बहुत पुराने। उन्होंने उससे मेरा कांटेक्ट कराया, उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाने के बाद इस एफआईआर में जो चीज़ मैं नहीं कर सकती थी वो करा दिया। मेरा फुल सपोर्ट किया। और आप ये कह रही हैं कि जो एफआईआर हुई है वो ठीक नहीं है, तथ्यों के अनुरूप नहीं है और आपको किसी ने बरगला करके ये एफआईआर दर्ज करा दी। सर लड़ाई झगड़े थे तो एफआईआर में कराना चाहती थी। एफआईआर के लिए मैंने बोला कि हाँ मैं पुलिस स्टॉप जाऊंगी, एफआईआर कराऊंगी, बट जो पूजा शर्मा, मुझे ऐसे क्यों नहीं लग रहा है कि आप सनोज मिश्रा को तो पसंद करती हैं, कोई बात नहीं, आप उनके साथ रहना भी चाहती हैं, आप उनका झगड़ा भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको टीस भी आ गई कि देखो मैं तो हूं और मेरे अलावा मोनालिसा के चक्कर काट रहा है। क्या कैरेक्टर को लेकर के उनके कोई सवाल था? क्या आप डर रही थी कि कहीं मोनालिसा के साथ कुछ इसकी सेटिंग हो जाए? ऐसा कुछ था क्या? कैरेक्टर को लेकर सवाल है क्या सनोज मिश्रा के? जी ऐसा तो नहीं है कैरेक्टर को लेके, बट हाँ परेशान में। लेकिन सवाल तो लोग उठा रहे हैं ना कि उनका तो डेली की आदत है कि दारू पी लेते हैं, उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं, लड़कीबाजी करते हैं। रिजवी ने तो यही आरोप लगाया। सर उस रिजवी की आप बात कर रहे हैं जो अपने धर्म पर ही नहीं टिका हुआ है, कभी त्यागी बन जाता है तो कभी सैंगर बन जाता है। आप उस रिजवी की बात कर रहे हैं जो अपने धर्म का ही सगा नहीं है, तो वो तो कुछ भी बोलेगा। मतलब रिजवी को आप ऐसे खारिज कर रही हैं? जी बिल्कुल।